नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्टेट और HSSC द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, हिंदी ग्रामर हो या साहित्य, उनकी एक सीरीज आपके लिए लेकर के चले हैं, जिसकी बहुत सी वीडियो आप तक पहुंची हैं। उसी क्रम में आज एक नई वीडियो और एक नया लेक्चर आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। हिंदी नाटकों का विकास किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है? तो पहले ऑप्शन देखें। ऑप्शन भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय है वो 1850 से लेकर के बाद का है, जबकि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है वो छायावाद में मिलेगा आपको। और जो उपेंद्र नाथ अश्क हैं वो इनके भी बाद के हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्हें गद्य का पितामह कहा जाता है। और हिंदी नाटकों का विकास क्रम इस लेखक की रचनाओं से, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से आरंभ हुआ है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, सन 1900 से 1950 तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? देखिए, इसमें 1900 से लेकर के 1950 तक जो काल अवधि थी, उस काल अवधि में सबसे पहले द्विवेदी युग आया, उसके बाद में छायावाद आया, फिर नई कविता, उसमें प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता आई। तो सबसे पहले 1850 से लेकर 1900 तक का ये भारतेंदु युग, ये तो है ही नहीं। अब अश्क यानी उपेंद्र नाथ अश्क, ये उसके बाद के हैं, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तो सही आंसर है प्रसाद युग, यानी जयशंकर प्रसाद युग को ऐसा मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक नाटक, चाहे ध्रुव स्वामिनी हो, चंद्रगुप्त हो या स्कंदगुप्त हो, तमाम ऐसे जो नाटक लिखे, यानी 1900 से लेकर के 1950 तक की जो काल अवधि या समय है वो प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, प्रसाद युग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया? हिंदी में भी या किस भाषा से किया गया, ये में नहीं है, ये किस भाषा से किया गया। देखिए, ये जो से है इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। रत्नावली जो नाटक है उसको सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था, उसे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन मिला, क्योंकि बांग्ला का तो है ही नहीं और अंग्रेजी का उपन्यास नहीं में, ये रत्नावली संस्कृत का उपन्यास है जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो ख उत्तर जो है वो इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मूल नाटक नहीं है? देखिए, ये भारतेंदु जी रहे और इनका मूल नाटक नहीं है। तो सबसे पहले नील देवी इनका नाटक था, अंधेर नगरी इनका ही नाटक था और सती प्रताप भी इन्हीं का ही नाटक था। जबकि नहुस जो नाटक है ये इनके पिता की कृति है। तो सही उत्तर होगा नहुस, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता के द्वारा लिखा गया था। तो जो उत्तर है वो होगा नहुस, यानी क भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का
एक जो व्यापारी, ये एक बहुत सुंदर सा इंग्लिश नोवेल है, इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश नाटक है ये। तो जो इंग्लिश नाटक है, इंग्लिश में इसे वेनिस का व्यापारी कहते हैं, जो कि दे रखा हुआ है, ये वेनिस का व्यापारी है, ये तो इसका उत्तर दे रखा है। लेकिन मुद्रा राक्षस इसका है नहीं, क्योंकि संस्कृत का नाटक है, और विद्या सुंदर भी संस्कृत का ही नाटक है। जबकि दुर्लभ बंधु जो नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करके लिखा था। तो सही उत्तर है घ, दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न है, विशस्य विषमोत्सधम नाटक के रचयिता कौन है? तो विशस्य विषमोत्सधम नाटक के जो रचयिता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि ग भाग में दिए हुए हैं, ये सही उत्तर होगा। जबकि देखें डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं उन्होंने अंधायुग लिखा था, एक ही नाटक है, जबकि वो चंपू काव्य में लिखा था। चंपू क्योंकि गद्य और पद्य दोनों को मिला करके उन्होंने लिखा है, जिसमें महाभारत का कुछ ऐतिहासिक वर्णन है। वृंदावन लाल वर्मा के दो जो नाटक आपको मिलेंगे, विराटा की पद्मिनी, वो नाटक नहीं, वो तो उपन्यास है, और साथ ही साथ में मिलेगा रानी झांसी की रानी। तो और भुवनेश्वर प्रसाद जो है इनके, इसका उत्तर नहीं है, तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 7वां, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाम से किया था? तो संस्कृत का जो नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, इसका जो हिंदी वर्जन किया था, यानी उनका अनुवाद किया था, तो किया था पाखंड विडंबन। जो आज भी पाखंडवाद जो चल रहा है उसका ही विखंडन विमंडन किया था। तो सही उत्तर होगा ख, पाखंड विमंडन। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल जो एक मिनट, अगला प्रश्न है, जानकी मंगल 1868 नामक नाट्य कृति के रचनाकार कौन है? देखिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे दो क्वेश्चन सोल्व होंगे। सबसे पहले जो है कि जानकी मंगल जो नाटक है वो कब लिखा गया था? तो एक तो उत्तर होगा 1868, यहाँ से हो गया क्लियर। दूसरा प्रश्न जो इस तरीके से पूछा है कि जानकी वल्लभ कृति के रचनाकार कौन हैं, यानी उसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी, जो कि हमारे घ भाग में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। 9वां प्रश्न है, भारतेंदु ने किस परिहसन से भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया था? अब प्रश्न तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक शब्द आया जिसको हम थोड़ा सा अटपटा। प्रहसन क्या होता है? प्रहसन होता है यानी हास्य, हास्य होता है जिसमें हंसी हो, व्यंग हो, इस रचनाओं को हम प्रहसन कहते हैं। तो भारतेंदु जी ने एक ऐसा प्रहसन लिखा था जिसमें पूरे जो करप्शन जो हमारे समाज में फैला हुआ है उस पर एक कठोराघात किया था। वो थी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ये अंधेर नगरी जो है वो भ्रष्ट शासन तंत्र पर एक तीखा प्रहार था, जिसके लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है तप्ता। तप्ता के बाद में तप्ता, संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी आदि नाटकों के रचनाकार निम्न में से कौन हैं? तो तप्ता, संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाटकों के रचनाकार वो हैं श्रीनिवास दास, जो कि हमारे ख भाग में दिया हुआ है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीनिवास दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन सी रचना नहीं है? देखिए तप्ता उनकी है, संवरण उनकी है, रणधीर उनकी है, प्रेम मोहिनी भी
उन्हीं की जो रचना है और वो भी नाटक हैं, ड्रामा। अगला जो प्रश्न है, रेल का विकट खेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा गया है। रेल का विकट खेल, इसके रचयिता हैं बाल कृष्ण भट्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? तो अमर सिंह राठौर, आपने एक नौटंकी सुनी होगी अभी तक, इसका नाम तो लगभग हर ग्रामीण पहलू में जो भी जन्मे हैं उनको पता होगा कि जो अमर सिंह राठौर हैं वो राधा चरण गोस्वामी जी का प्रसिद्ध जो नाटक है, राधा चरण गोस्वामी, जो कि हमारे ख भाग में दिया हुआ है। देखिए पहला जो है ऑप्शन नंबर ए, वो है गोपाल राय गहमरी। एक जासूसी उपन्यास चले थे 1893 में, और एक और थे बाबू देवकीनंदन खत्री, उन्होंने अय्यारी उपन्यास चलाए थे। तो ये तो अलग विधा का राइटर है, जबकि राधा चरण गोस्वामी जी ने अमर सिंह राठौर नामक एक प्रसिद्ध जो नाटक था वो लिखा था। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? तो चौर पंचाशिका जो नाटक था वो संस्कृत में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किया तो वो नाम था विद्या सुंदर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो जो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उसके रचनाकार हैं श्रीनिवास दास, जो कि हमारे ग भाग में दिया हुआ है। देखिए बालकृष्ण भट्ट आपने अभी लिखा था, रेल का विकट खेल उनका नाटक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के कई नाटक हैं, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था विद्या सुंदर है, नील देवी है, ठीक है। जबकि संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास का है। एक चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि संयोगिता स्वयंवर जो था वो ये मोहम्मद गौरी का जब युद्ध हुआ था तरावड़ी में, किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो ये जयचंद की लड़की थी संयोगिता, जिसने पृथ्वीराज चौहान से विवाह कर लिया था, इससे नाखुश थे। तो काफ़ी चीज़ें घटनाक्रम से मिलती जुलती सी है। अगला प्रश्न है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? अब इन्होंने पूछा कि इनकी स्टाइल कैसी है, ये कैसी लेखनी करते थे? ऐतिहासिक नाटककार है? नहीं है। सुधारवादी है, रिफॉर्मिंग नाटककार है? नहीं। प्रयोगशील नाटककार हैं? कोई इन्होंने इस पर किसी पर प्रयोग किया? ये भी नहीं है। तो उत्तर ये भी गलत है, उत्तर ये भी गलत है। और ऐतिहासिक नाटक लिखने में या तो वृंदावन लाल वर्मा है या फिर जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है प्रहसन लेखन में। इन्होंने सभी ऐसे नाटक लिखे हैं जिसमें हठी ठिठोली हो और साथ में व्यंग्य भी हो। अगला प्रश्न है, चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के रचयिता कौन हैं? ये जो प्रश्न है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करिए। चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के जो रचयिता हैं वो हैं पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र, जिन्हें उग्र के नाम से भी जानते हैं। और इनकी एक बहुत सुंदर सी कहानी है, उसकी माँ। उसकी माँ। चलिए अगला प्रश्न देखें, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप वीआईपी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा कौन सा भारतीय युग के ऐसा कौन सा जो नाटक है या जो पाश्चात्य नाटककार के जो नाटक कला के संदर्भ में रहा, या भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाटक कला के किस तत्व का समावेश है? देखिए अंतर्द्वंद यानी इंटरनल बॉडरेशन कहते हैं। अंतर्द्वंद, क्या करूं
क्या ना करूं, इनके बीच का जो गठजोड़ है वो अंतर्द्वंद है। कार्य व्यापार, यानी किस तरीके से अपने कार्य को एक व्यापार की तरह समझ के करें और उसमें डूब जाएं। एक था चरित्र चित्रण, यानी जो पाश्चात्य नाटककार हैं वो कैरेक्टरिस्टिक यानी चरित्र पर आधार पर लिखे जो नाटक ही लिखते थे, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता थी। तो उनके सारे जो तत्व हैं वो हैगा उपयुक्त सभी। तो हिंदी के जितने भी नाटक आपको मिलेंगे उसमें चरित्र भी होंगे, उसमें अपने कार्य के प्रति जो लगाव है, लालित्य, वो भी होगा, और साथ साथ में कहीं ना कहीं जो उसका मेन कैरेक्टर है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो अंतर्द्वंद से भी पीड़ित होगा। जैसे लहरों के राजहंस आपने सुना होगा, उस नाटक में कालिदास ने ये समझा कि मैं उसको छोड़ दूंगा, जो उसकी प्रेयसी है, और जब वापस लौटूंगा तो वो मुझे यही मिलेगी, लेकिन उसे पता मल्लिका ने अपने उस समय को यूटिलाइज किया और कालिदास का वेट ना करके उसने अपने जीवन को किसी और के सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे कुछ नाटक आपको मिल जाएंगे। अतः नाटक विधा बहुत ही सुंदर है। इसमें 3 चीज़ें ध्यान करी जो हमने पाश्चात्य नाटक कला से ली है। अंतर्द्वंद है, कार्य का व्यापार और चरित्र चित्रण, तीनों का समावेश मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है? तो ये ध्यान रखिए, इस वाले नाटक कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है? तो देखिए, वृणला उन्हीं का लिखा हुआ है, ये भी, और बेनी संहार उन्हीं का लिखा हुआ है, कलिराज की सभा। तीनों जो नाटक हैं वो बाल कृष्ण भट्ट के हैं, जबकि तप्ता संवरण उनका नहीं है, ये उग्र का नाटक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख, तप्ता संवरण। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने इनमें से किस वर्ग के नाटककार, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? तो पूछना चाह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के? तो जयशंकर प्रसाद को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, चाहे वृंदावन लाल वर्मा हो या जयशंकर प्रसाद हो, उन दोनों ने कौन से नाटक लिखे हैं? ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, हिस्टोरिकल जो नाटक लिखे हैं, चाहे वो ध्रुव स्वामी हो, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो सिकंदगुप्त हो। ऐसे ही जो उन्होंने लिखे हैं वो भी ऐतिहासिक नाटककार हैं, दोनों के दोनों। तो इनमें से जो ऑप्शन है ग, वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे जरूर याद किया जाए। सिकंदगुप्त उन्हीं का नाटक है, अजातशत्रु उन्हीं का नाटक है, और जन्मेजय का यज्ञ भी उन्हीं का नाटक है, जबकि हर्षवर्धन ये उनका नाटक नहीं है। हर्षवर्धन किसी अन्य राइटर द्वारा लिखा हुआ है। तो 3 जो नाटक हैं ऊपर के वो प्रसाद जी के नाटक हैं, जबकि हर्षवर्धन उनका नाटक नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है घ, हर्षवर्धन। इस हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वो है विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगाइएगा उसको भी, क्योंकि विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है वो पेश किया है। ध्रुव स्वामिनी ये विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को लेकर के लिखा हुआ बेहतरीन नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के, आज के लेक्चर के वो 21 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी कक्षा आगामी जो परीक्षा हैं उसमें पूछे जा सकते हैं या पहली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करेंगे कि हमारा ये प्रयास आपके लिए सहायता करेगा। इसी उम्मीद के साथ हम हर दिन नए नए क्वेश्चंस, नए नए प्रश्न आप तक लेकर के आते हैं और उनका फिर सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जिसे भी हमारे नोट्स चाहिए, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से
मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और इनको आप वहाँ से चाहे तो इसकी जीरोक्स कराएं या फिर उसको लिख लें। तो उसका जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।